राधे कृष्णा गुरुकुल YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 भाग 3 जो कि कोटि पूरक सूत्र के अकॉर्डिंग सवाल चल रहे थे, उसी का हम आज सेकेंड भाग बी, ये हमने बता दिया था कोटि पूरक से। आज हमारा पार्ट 3 का बी भाग लेकर आए हैं आपके सामने। आज का जो भाग है उसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको कोटि पूरक फॉर्मूले एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे बताते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसके बाद नेक्स्ट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसके बाद सेक का फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और लास्ट वाला कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार 6 सूत्र हैं इसके। 6 सूत्रों को आपको याद करना है, लिख कर देखना है, ताकि आप आसानी से सवालों में इसका प्रयोग, सूत्रों का प्रयोग कर सकें। तो यहां पर बात आती है कोटि पूरक सूत्र कहां लगते हैं। तो हमने आपको 2 बातें बताई थी। पहला पॉइंट आपको बताया था कि जो कोण दिया हो उसमें उसका मान हम नहीं जानते, और दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि जिन कोणों का मान नहीं जानते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तब आपके कोटि पूरक सूत्र लगते हैं। कौन से सूत्र लगते हैं? कोटि पूरक सूत्र। पहली कंडीशन, आप उनका मान नहीं जानते हो कोणों का। दूसरी कंडीशन, जिन कोणों का मान नहीं जानते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम कोटि पूरक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब हम सवालों की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आज का वीडियो देखना ना भूलें और बार बार देखें, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। कॉट 40 डिग्री बटे tan 50 डिग्री माइनस कॉज 35 डिग्री बटे 2 साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको अपने मन में 2 प्रतिक्रियाएं करना है। कौन कौन सी करना है? सबसे पहले यहां पर जो लिखा है ये 40, इसका मान जानते हैं क्या? 50 डिग्री का मान जानते हैं क्या? 35 डिग्री का मान जानते हैं क्या? 55 डिग्री का मान जानते हैं क्या? ये प्रतिक्रिया करना है। तो आंसर आएगा सर नहीं जानते हैं। फिर जब नहीं जानते हैं तो जो साथ साथ कोण लिखे हैं उनका योगफल करके देखेंगे। यानी कि 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 हो रहा क्या? 40 में 90 को ऐड करेंगे तो 40 को 50 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 90, राइट? यानी ये सही है। इनमें कोटि पूरक सूत्र लगेगा। यहां पर 35 में 55 को जोड़ेंगे तो भी लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें कोटि पूरक सूत्रों का प्रयोग होना है। लेकिन कैसे होना है? तो इन दोनों में से किसी एक को, चेंज टू एनीवन, किसी एक को बदलेंगे। तो यहां पर हम ऊपर वाले को बदलते हैं और यहां पर भी हम ऊपर वाले को बदलते हैं। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले कॉट 90 माइनस, इसको बदलना है तो नीचे वाला घटाएंगे।
तभी तो हमारा 40 बचेगा। देखो 40 तो लिखा ही है। दूसरे तरीके से चेंज कर दिया, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला घटाते हैं, वही बचेगा जो लिखा है उसमें। नीचे वाला सेम लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है, माइनस ऊपर वाले को कॉस और लिखेंगे 90 माइनस 55 डिग्री। इसके बाद नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम वैसा ही लिख देंगे। अब आपको सूत्रों का प्रयोग करना है। कॉट लिखा है तो कॉट वाले सूत्र के पास चलते हैं। ये दिया आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा। यहां पर थीटा की जगह पे कितना लिखा है, 50, तो ये हो जाएगा टेन 50 डिग्री और नीचे टेन 50 डिग्री पहले से लिखा था, माइनस लगा दिया बटे। यहां पर आपका लग रहा है ये वाला फॉर्मूला, कॉज 90 माइनस 55 डिग्री, कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो 55 डिग्री को क्या पढ़ेंगे हम, थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी कॉज 90 माइनस थीटा, कॉज लिखा है साइन नहीं लिखा, कॉज 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे 55, कॉज 90 माइनस 55 बराबर साइन 55 और नीचे का सेम लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद यहां पर देखो ऊपर और नीचे समान लिखा है, टेन 50 डिग्री टेन 50 डिग्री कट जाएगा आपका 1 बार। यहां पर साइन 55 डिग्री साइन 55 डिग्री एक बार। नीचे देखो 2 बचा है, ऊपर क्या है 1, तो यहां पर आपका बचा है 1/1 एक बार, माइनस का यहां पर 1/2। कैसी बात हो रही, बटे वाली बात हो रही, यहां पर कैसी बात हो रही, बटे वाली। और जब जब बटे वाली बात होती है तो लेते हैं लासा, 2 आएगा, 1 का भाग दिया 2 बार, 2 का गुणा करो 2 1 कम 2, माइनस चिन्ह लगा है माइनस लगा देंगे, समान है ऊपर का 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऊपर से 1 बचेगा और नीचे से क्या बचेगा 2, 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने देखा इनका मान जानते हैं क्या, आवाजाही अंदर से नहीं जानते हैं, फिर उन दोनों कोणों को जोड़कर देखो 90 प्राप्त हो रहा, यानी कि निश्चित तौर पर आपके कोटि पूरक सूत्र लगेंगे। 2 बातें याद रखना है, इसे चेंज कर दिया, इसे कर दिया, सूत्र लगाया, समान थे कट गए, यहां पर 1/1 बचा, यहां पर 1/2, लासा लिया, घटा दिया, आंसर हमारा आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, साइन 25 बटे कॉस 65 का वर्ग है इसमें, प्लस टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, इसका भी वर्ग है, होल वर्ग है, माइनस के 2 कॉज स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, मान ज्ञात। तो यहां पर इसको हमने पहचान लिया, इसको हमने पहचान लिया, इसका तो हम मान जानते हैं, कॉस 45 डिग्री का मान होता 1/2। कितना होता, 1/2 होता, जैसे कि आपने सेकंड पार्ट फॉर्मूले में पढ़ा था इनके बारे में। अब इसके बाद अब हमें इनको देखना है, 25 का डिग्री का मान जानते नहीं, 65 का नहीं जानते, 65 का नहीं, 25 का नहीं। 2 क्वेश्चन करना है, एक इनका मान जानते हैं क्या, आवाज आएगी नहीं सर। फिर अब उन दोनों कोणों को जोड़कर देखो, 25 65 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 90, यानी कि इनमें कोटि पूरक सूत्रों से का प्रयोग होगा। इसमें भी ऐसे ही इन सूत्रों के प्रयोग करके अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन। कैसे, देखिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाया, बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया, इन दोनों का योगफल 90 हो रहा था ना, तो ऊपर वाला चेंज कर दो, साइन 90 माइनस ऊपर वाले को बदलेंगे तो नीचे वाला घटाएंगे, 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा, नीचे वाला सेम लिख दो 65 डिग्री और वर्ग लगा दो, वर्ग कर दो। ऐसे ही
दूसरी वाली के साथ करेंगे, चिन्ह का क्या लगा प्लस। यहां पर भी 90 हो रहा था, ऊपर वाला बदलेंगे, tan 90 माइनस ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला घटाएंगे। अब नीचे वाले को सेम लिख दो, 25 डिग्री का वर्ग लगाए तो वर्ग, -2 और इसका मान लगाएंगे, या इसी पहले होल स्क्वायर लिख दो, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना? सूत्र का। यहां पर आपका आएगा sin 90 माइनस, इसे पढ़ेंगे थीटा, sin 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? cos थीटा। यहां पर 65 को क्या पढ़ा? थीटा, sin 90 माइनस 65, तो यहां हो जाएगा cos 65 डिग्री, और नीचे cos 65 डिग्री पहले से लिखा और का वर्ग कर देंगे, प्लस यहां पर आएंगे, यहां पर आपका tan 90 माइनस 25 डिग्री, 25 को पढ़ेंगे थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, तो यहां पर लिखेंगे cot और थीटा की जगह पर कितना है? 25। tan 90 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? cot 25। नीचे सेम लिखा, cot 25 डिग्री और वर्ग लगा सो वर्ग, 2 cos 45 का मान 1/32, इसका पता है, cos 45 का मान 1/32। इस पूरे की जगह पे हम 1/32 का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर cos 65 डिग्री से एक बार कैंसिल, यहां पर cot से एक बार कैंसिल, यहां पर आपका आएगा 1 का वर्ग, चिन्ह प्लस लगा, 1 का वर्ग -2 इंटू 1 का वर्ग करेंगे 1 और करनी 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 2, क्योंकि देखो अगर कोष्टक के बाहर वर्ग लगा है तो ऊपर का भी वर्ग होता है और नीचे का भी, 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 -1, इससे कैंसिल हो गया, आपका 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट था लेकिन करने में आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। पहले हमें देखना है, मान जानते हैं क्या, अंदर से आवाज आई नहीं सर। फिर ऐसे दो कोणों को साथ साथ लेना है जिनका योगफल 90 डिग्री हो, तो इन दोनों को जोड़ के देखा 90, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। इस तरह से अपन सॉल्व कर देंगे, इसका मान लगा देंगे, कट गए, वर्ग किया इतना है, 1 से 1 घट गए, आंसर आपका 1 प्राप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सिद्ध करो कि sin थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा प्लस sec 90 माइनस थीटा बटे cosec थीटा बराबर 2। यानी कि इसको हल करना है और इसका आंसर भी दिया हुआ है 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें LHS को लेना है और इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसे सॉल्व करना है, अपन को क्या करना है? सॉल्व। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, sin थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा। अब आगे हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, प्लस का लगा दिया और बटे का निशान, ऊपर लिखा है आपका sec 90 माइनस थीटा, नीचे आपका आएगा cosec थीटा। अब इसे करना है सॉल्व, आपका 2 प्राप्त होना चाहिए आंसर। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं cos 90 माइनस थीटा, जी तो पूरा सूत्र बना हुआ है, पूरा सूत्र है, यहां पर लिख सकते हैं sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। यहां पर sec दिया तो sec आपका a है, sec आपका a है, तो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर लिखा है cosec थीटा, यानी कि इसको बदल सकते हैं इतना, इसकी जगह पर लिख सकते हैं इतना, पूरा सूत्र है, बराबर का निशान लगाओ, बटे sin थीटा 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा आपका
साइन थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बटे नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा। साइन से साइन कैंसिल एक बार, कॉसेक से कॉसेक एक बार कैंसिल, 1 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा 2। आंसर आ गया, इंप्लाइज का चिन्ह बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध क्वेश्चन था, सिद्ध करने वाला। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले LHS लिया, सूत्र लग रहा था, डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। यहां पर ऐसे साइन से साइन एक बार, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा एक बार, 1 प्लस 1 2 प्राप्त हो जाएगा। RHS आपका आ जाएगा इस तरह, इट्स प्रूव्ड, सिद्ध हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि A, B तथा C एक त्रिभुज ABC के कोण है, एक त्रिभुज ABC के कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि tan B प्लस C/2 बराबर cot A/2। tan B प्लस C/2 बराबर cot A/2, इतना आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका एक रूल्स लगना है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। इसका एक अर्थ है, ABC त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज ABC के कोण है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में लिखा हो तो इसका अर्थ यह होता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है आपका। कितना है? 180। कैसे? देखो जरा, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर होता है 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन था उसमें बटे में 2 है, बटे में 2 है और बराबर में कौन है? A। तो A को पहले हम भगा देंगे उस तरफ, A को कहां भगा देंगे? उस तरफ भगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा B प्लस C बराबर 180 माइनस A, ऐसा हो जाएगा। अब हमें 2 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 2 का। तो इस तरफ हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने पर तो इस तरफ आएगा B प्लस C/2। इन दोनों में अलग अलग देना है। 180 बटे 2 माइनस A बटे 2, यहां पर जी कटेगा 90 बार। और हम सेम लिख देंगे B प्लस C/2 बराबर 90 माइनस A/2, इतना आ गया आपका। अब हमें tan चाहिए सवाल में। इस तरफ cot है, इस तरफ tan, तो हम दोनों तरफ अपनी मन से, किसकी मन से? अपनी मन से, क्वेश्चन को देखकर कि हमें tan चाहिए। tan कैसे आएगा? तो दोनों पक्षों में tan लेना है। क्या लेना है? दोनों पक्षों में tan। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों में tan लेने पर, या यहां से लिख देना, दोनों पक्षों में tan लेने पर, इस तरफ tan लेंगे हम, tan B प्लस C/2, इस तरफ लेंगे tan 90 माइनस A/2। अब हमें क्या करना है? जे A/2 जो लिखा है, इस A/2 को थीटा पढ़ना है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा। क्या होता है? cot। इसको से हम लिख देंगे tan B प्लस C/2
बराबर यहाँ पे आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा cot थीटा। थीटा क्या है a/2। यही हमें सिद्ध करना था। हमारा हो जाएगा इट्स प्रूव्ड। एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में रूल्स लगाया। ये रूल्स हम कहीं पर भी लगा सकते हैं जब हमारे लिए त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रही हो। तीनों कोणों का योगफल 180, बी और बी प्लस सी को रोका, ए को भगा दिया उस तरफ। अब देखा हमारे सवाल में बटे में 2 था, अपने मन से 2 का भाग लगाया, इस तरफ इकट्ठा इस तरफ अलग अलग, जैसा उसमें आना था। अब 2 से ये 180 90 बार कट गए, सेम इतना बचा। अब हमने देखा हमारे सवाल में tan आ रहा है, क्या आ रहा है tan, तो दोनों पक्षों में हमने tan ले लिया। इस तरफ हमारा फॉर्मूला बन गया tan 90 माइनस a/2 बराबर cot a/2। यही हमें सिद्ध करना था। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जब आ जाता है तो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस विशेष तौर पर करना है। 2-2 3-3 बार लगाना है, वीडियो देखिए 2-2 3-3 बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए और गलती करने का चांस खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5वां इस प्रकार है, यदि sec 5a बराबर cosec a प्लस 30 डिग्री, cosec a प्लस 30 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? a का। तो इसमें चूंकि कुछ पहले भी ऐसी वीडियो बताई थी, पूरे समीकरण को हल किया जाता है जब भी x का, k का, a का, b का ऐसा कुछ हमें मान निकालना हो। तो सबसे पहले हमें यहां पर sec लिखा, यहां पर cosec, इनको भगाना है, तभी हमारा a का मान मिल जाएगा। तो इनको भगाने का तरीका, इन दोनों को भगाने का तरीका यहां से कोटि पूरक सूत्रों से होता है। जैसे हमें sec 5a को भगाना है, तो जी यहां से भगेगा sec थीटा से, 5a को हमें थीटा मानना पड़ेगा, तो हमारा लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a। अगर sec 5a को भगाना है तो हमें लिखना पड़ेगा cosec 90 माइनस 5a। कैसे? देखो, अब यहां पर आपका sec 5a है, तो यहां पर जब थीटा था तो यहां पर क्या आया? थीटा। जब यहां पर 5a है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? cosec 90 माइनस 5a। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसके लिए इतना लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको? इसकी जगह पे हम इतना सूत्र के अकॉर्डिंग तो लिखते हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लो, sec 5a बराबर cosec a प्लस 30। इसको चेंज करेंगे, लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a cosec a प्लस 30। cosec समान है, cosec समान है, छोड़ सकते हैं, लिखेंगे cosec को छोड़ने पर यहां पर आएगा 90 माइनस 5a, यहां पर बचेगा a प्लस 30। a को हमें इस तरफ भगाना है और 90 को हमें उस तरफ ले जाना है, तो माइनस 5a, a यहां पर 1 है, इस तरफ आएगा माइनस का 1 ही हो जाएगा, बराबर 30 था, जी उस तरफ भागेगा तो माइनस की 90, माइनस का हो जाएगा। a को एक तरफ लाए, क्योंकि जिसका मान निकालना पड़ता है उसको हमेशा LHS में लिखते हैं, उसके अलावा RHS में भगाएंगे। जी इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, जी माइनस का पहले से था, माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का आपका 6 ही हो गया। यहां पर इसमें से ही घटेगा, 90 में से 30 जाएगा तो आपका 60। अब हमें a का मान निकालना था, माइनस का बचेगा, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का क्या बचेगा 60। अब हमें a का मान निकालना था, तो इसका लगाएंगे भाग, तो आपका यहां पर बचेगा a बराबर और बटे का निशान माइनस के 60 और नीचे आ जाएगा माइनस के 6।
माइनस से माइनस, इससे 10 बार कैंसिल। ए बराबर आपका आ जाएगा 10, और डिग्री लगाना नहीं भूलना है क्योंकि कोण है, कोण का मात्रक अंश या डिग्री होता है। एक बार पुनः देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन था आपका सेक 5a बराबर कॉसेक a प्लस 30। तो इसमें जो a है जी, a का मान ज्ञात करो। हमने कहा a का निकालना है, इसके लिए तो सबसे पहले सवाल को लिखा और हमने कहा सेक और यहां से कॉसेक, ये दोनों गायब होना चाहिए तभी हम मान निकाल पाएंगे। तो एक सा बनाने के लिए हमने कॉसेक 5a को यहां से कॉसेक थीटा को लिख सकते, सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 5a को क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 5a। यहां से हमने चेंज किया, कॉसेक कॉसेक समान थे छोड़ दिया, a को इस तरफ बनाया, 90 को उस तरफ, चिन्हों का परिवर्तन। यहां पर जी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -6 से यहां पर आपका घट जाएगा, माइनस के 60 बचेगा। a का मान निकालना था, -6 का हमने भाग लगा दिया। इस तरह से माइनस से माइनस, इसे 10 बार कट कैंसिल। a बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, 10 डिग्री हो गया। ये भी बहुत अच्छा वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसको भी आपको 2-2, 3-3 बार करके देखना है ताकि आप सीख सकें और आपको सरल लगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका चौथे क्वेश्चन जैसा है। एक क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है, तो इसमें जो a है शामिल, इस a का आपको मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो यहां पर एक नया वर्ड आ गया, 2a न्यून कोण है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि 2a का मान न्यून कोण, यानी कि इसका मान 0 और 90 के बीच में है। किसके बीच में है, 2a का मान 0 और 90 के बीच में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां इसमें भी ऐसा ही लिखा 4a न्यून कोण है, यानी 4a का मान 0 और 90 के बीच में है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी कंडीशन में आपको a का मान यहां पर भी और यहां पर भी a का मान निकालना है। तो हमने कैसे बताया था, इस तरफ tan दिया, इस तरफ cot, इस तरफ छोटा है, tan 2a यहां से चेंज करेंगे, tan 2a को लिख सकते cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, और ऐसे ही cot छोड़ देंगे, आपका cot छोड़े, इसको रख देंगे उतना cot 90 माइनस 2a, और cot छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, cot छोड़ देंगे। इसी प्रकार ये 8वां क्वेश्चन जैसे अभी समझाया था इसको, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है। तो 4a न्यून कोण है, इसका अर्थ ये है कि 4a का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इनके बीच में है। तो a का मान ज्ञात करना है, किसका करना, a का। इसमें कॉसेक 4a को, सेक 4a को इस सूत्र से, चूंकि सेक थीटा था तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 4 थीटा है तो इसे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा। 4a ये है तो a आएगा, इसे लिख सकते हैं अपन सेक 4a बराबर कॉसेक 90 माइनस 4a, और कॉसेक जोड़ देंगे, a का पक्षांतर कर लेंगे और a का मान निकालने के लिए दिया होगा उसका भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, इसमें लिखा यदि a, b, c त्रिभुज एबीसी के कोण है, इसमें आपको साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 180, a को हम उस तरफ भगा देंगे, b प्लस c बराबर 180 माइनस a, सवाल में हमारी बटी में 2 आ रहा, 2 का भाग लगाएंगे,
और वहां पर अभी एक क्वेश्चन बताया था इससे पहले, उसमें हमने tan लिया था, लेकिन इसमें क्या लेना है आपको, साइन, और उस तरफ आपका आएगा साइन 90 माइनस a/2, तो हो जाएगा cos a/2। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आपको इसकी सहायता से आपको a प्लस b का मान निकालना है, 90 आना चाहिए। तो सबसे पहले tan a बराबर cot b हमने ले लिया। चूंकि यहां पर हमने देखा a और b है, ना तो हमारा tan है और ना ही हमारा cot है, तो ऐसी स्थिति में या तो इसी बदलेंगे या इसी बदलेंगे। हम इसी बदलते हैं। cot b को कोटि पूरक सूत्र से क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो cot b को क्या लिखेंगे, अगर यहां पर b आ जाएगा तो इसको लिखेंगे अपन tan 90 माइनस b। क्या लिखेंगे, 90 माइनस b। tan a बराबर इसकी जगह पे लिखेंगे tan 90 माइनस b। tan छोड़ देंगे, tan छोड़ने पर आपका यहां पर a प्राप्त होगा और इस तरफ होगा 90 माइनस b। b का पक्षांतर कर लो, माइनस का है, इस तरफ आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो a प्लस प्लस का हो जाएगा बराबर 90 और डिग्री लगाना नहीं भूलना है। इस तरह आपका सिद्ध हो जाएगा। नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आसान, लेकिन छोटे क्वेश्चन ही बच्चे गलत करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, या तो उन्हें समझ में आता नहीं या करते हैं तो जल्दबाजी में गलत करते हैं। tan a बराबर cot b, इसकी सहायता से a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करो। इसको ले लिया हमने देखा हमारे सिद्ध में ना तो tan आ रहा और ना cot, यानी इनको हमें भगाना है। तो हम cot को tan में बदलेंगे। cot b को लिखा tan 90 माइनस b, सूत्र से वहां से छोटे से बड़ा कर दिया, छोटे से बड़ा, tan छोड़ दिया, b को इस तरफ लाए, प्लस का हो गया क्योंकि उस तरफ माइनस का है। पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। फिर a प्लस b बराबर आपका 90। इट्स ट्रू। यही हमें सिद्ध करना था। 10वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सिद्ध करो कि साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉज 20 माइनस थीटा, सॉरी यहां पे द्वारा देखिए एक बार, साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉज 20 माइनस थीटा बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। बराबर आपको क्या करना, 0 सिद्ध। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉज 20 माइनस थीटा, इस तरह हमने लिख दिया। अब ये कौन है जो ये अनजाने हैं, ना तो हम इनका मान जानते हैं, 70 का मान नहीं जानते, यहां पर 20 का मान भी नहीं जानते। फिर ऑप्शन आया इन दोनों को जोड़ो, अगर आपका 90 प्राप्त हो जाए तो ये कोटि पूरक सूत्र उसमें लगा सकते हैं। तो जोड़ के देखते हैं भाई, 70 प्लस थीटा 20 माइनस थीटा, इनको जोड़ा तो ये कैंसिल हो गए, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, यानी कि आपका 90 डिग्री प्राप्त होगा। सही है। इनमें कोटि पूरक सूत्र लगा सकते हैं, किसी एक में चेंज टू एनीवन, किसी एक को बदलेंगे, या इसे बदल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 0 चाहिए आपको, आंसर 0 ही आएगा, या पहले वाले को बदल दो। तो हम पहले वाले को बदलते हैं, साइन इसको 90 माइनस, इस पूरे को मन में हम थीटा पढ़ेंगे, 70 प्लस थीटा लिखा तो 70 प्लस थीटा है, लेकिन इसे पढ़ेंगे कि हम थीटा पढ़ेंगे। 90 माइनस साइन थीटा को देखो यहां से, साइन थीटा को लिखेंगे कॉज 90 माइनस थीटा, 90 और माइनस थीटा, थीटा कितना है, इसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, आप इसको बदल रहे हैं तो इसको घटाएंगे,
20 माइनस थीटा, 20 माइनस थीटा। ध्यान रखना, इसे बदल रहे हैं तो ए वाला कोण घटाएंगे, किसमें से? 90 में से। इसको सेम लिख दो, कॉस 20 माइनस थीटा। अधिकतर बच्चों को यहीं पे समझ में नहीं आता, ये वाला यहां पर पॉइंट मोस्ट है। कुछ नहीं, इसको आप थीटा पढ़ो, इसको बदलना है, साइन थीटा को लिखना आपको, साइन थीटा, साइन थीटा को लिखना, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो जब इसको बदलना है तो क्या लिखेंगे? साइन, साइन से लिख दिया 90 माइनस, इसको बदलना है तो इसको घटाएंगे, इसको लिख दिया हमने। अब इसी मन में पढ़ो थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना है? 20 माइनस थीटा, माइनस के कॉस 20 माइनस थीटा, जी सेम है, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। इंप्लाइज बराबर RHS, और लिखेंगे नीचे इट्स प्रूव्ड। एक बार और देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा डराने वाला है और यहां पर हमेशा गलती करते हैं बच्चे। LHS लिया, इसे बदलना था, पहले तो इनको जोड़कर देख लिया, कोटि पूरक लग रहा था कि नहीं लग रहा था? लग रहा था। इसे बदलेंगे, साइन 90, जब इसे बदलेंगे तो इसका कोण घटाएंगे, इसका कोण घटाएंगे, तो इसे बदला तो 90 माइनस 20 माइनस थीटा, अरे माइनस हो जाएगा ये प्लस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस थीटा ही बचेगा। इसे सेम लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा पहले से लिखा था वैसे ही 20 माइनस थीटा, कैंसिल हो गया पूरा, आपका आंसर 0 प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना और ध्यान पूर्वक यहां पर कर करके देखना बार बार। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्वयं करना है, थोड़ा सा इसमें बताएंगे, समझाएंगे और आपको पूरा करके दिखाना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, वीडियो को लगातार देख रहे हैं। तो इसकी सहायता से पहले थीटा का मान निकालना, क्योंकि थीटा का मान निकालो और जब थीटा आ जाए ना तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह थीटा का मान लगा देंगे और हल करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। 2 क्वेश्चन है, पहले वो कह रहे फर्स्ट टाइम थीटा का मान निकालो, सेकेंड टाइम जो इसमें लिखा है ये इतना बड़ा, उसका मान निकालो थीटा का मान रखकर। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं, थीटा का मान निकालना दिखाते हैं। 50 माइनस 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस 50। आपको बता दें क्वेश्चन में कि दोनों तरफ एक सा होना चाहिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मान ज्ञात करने वाले, उनमें दोनों तरफ हमने एक सा बनाया है। यहां पर इसको थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? थीटा। और यहां पर देखो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हमने सेम लिख दिया, इसको हमने सेम लिख दिया और इसको लिखेंगे साइन बड़ा वाला कोष्टक 90 माइनस थीटा की जगह पे लिखेंगे 3 थीटा माइनस 50 कोष्टक में। अरे कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इसको हमने थीटा पढ़ लिया, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन साइन को छोड़ देंगे, साइन को छोड़ने पर इस तरफ आपका बचेगा 50 माइनस 3 थीटा बाई 2 बराबर 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। इन क्वेश्चनों में बड़ा डाउट होता है मन में, कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। उनको अगर सीखना है तो क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है और कम से कम 2 बार तो निश्चित वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा और सीख पाएंगे। अब कोष्टक हटाएंगे तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, माइनस है ना, ये माइनस का और ये प्लस का। 50 3 थीटा बाई 2 बराबर 90 माइनस, जी माइनस का हो जाएगा और जी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब जी वाला और जी वाला जुड़ रहा,
ये वाला और ये वाला क्या हो रहा, जुड़ रहा, जोड़ देते हैं। 50 माइनस 3 थीटा बाई 2 बराबर, इनको जोड़ेंगे 140 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का माइनस के 3 थीटा, थीटा को हम इस तरफ लाएंगे, बिना थीटा वाले को उस तरफ भगा देंगे और हल कर देंगे तो हमारा आंसर थीटा का मान निकलेगा अभी। तो माइनस का क्या है यहां पर 3 थीटा बाई 2, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 बराबर, बराबर में 140 था, 50 उस तरफ जाएगा, चिन्ह बदलेगा, इस तरफ प्लस है तो उस तरफ माइनस। अब लासा लेंगे, यहां पर 3 थीटा है बाई 2 लेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहां पर हमने 2 लासा ले लिया, यहां पर ध्यान रखना बटे में 2 नहीं था, गलती से लिखा गया था, ध्यान रखना इसका। तो इसकी बटे में हमने 1 माना और दोनों में लासा लिया 2, यहां पर माइनस के 3 थीटा आ गया, बन का भाग दिया 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 थीटा, इसमें से इसे घटाएंगे तो घटा के देखते हैं, 140 में से 50 को घटाना 0, यहां पर आपका 9, तो 90 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपका 90 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम 90 लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस के 6 में से 3 जाएगा, 3 थीटा बाई 2 बराबर 90, 3 गुणा कर दो, 3 थीटा बराबर 9 में 2 का गुणा करेंगे 180 प्राप्त होगा। अब हमें थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर होगा 180 बटे 3, 3 18, तो थीटा का मान हमारा क्या प्राप्त हो गया 60 डिग्री प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया 60 डिग्री प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा थीटा का मान ज्ञात हो गया। एक आंसर आया अभी नेक्स्ट आगे करना तो बाकी है। अब इसको लिखेंगे हम और इसमें 60 डिग्री यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, सभी जगह 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। पार्ट 2 वीडियो के अकॉर्डिंग सभी के मान लगाएंगे आप। साइन 60, टेन 60, सेक 60, साइन 60, कॉट 60, साइन 60 और कॉज 60, सभी के मान लगाएंगे। इन तीनों का अलग गुणा करेंगे, इन तीनों का अलग। अगर बटे वाली बात होगी तो सॉल्व कर देंगे और नहीं होगी तो घटा देंगे डायरेक्ट। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है और सभी को एक ही सुझाव है, वीडियो को बार बार देखें बेटा, क्योंकि अगर गणित सीखना है तो गणित की केवल परिभाषा ही यही है कि आपको अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप लोग कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो और सवाल को आसानी से कर पाए। चूंकि ये पार्ट 3 की वीडियो थी, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है करने में तो आपको पार्ट 3 फॉर्मूला, कोटि पूरक सूत्र आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसको एक बार देख लीजिए और देखने के बाद फिर लिख कर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। चूंकि वीडियो को लाइक और कमेंट भी डालना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा गुरुकुल जैसे ही YouTube पर डालोगे आपके लिए ओपन हो जाएगा, वीडियो देखने लगेंगे, वहां से आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जिससे आपके पास सभी नए वीडियो तुरंत प्राप्त होंगे जैसे ही लोड होंगे। इसलिए आपसे कहना है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि नए बच्चों के पास पहुंचे और वो सीख सकें सरलतम भाषा में सवाल।